हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 समझाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं। मारिया इन्वेस्टेड रुपीज 8,000 इन अ बिजनेस. She would be paid interest at a rate of 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of the second year and the interest of the third year. तो इसमें आपको वो कंबाइंड नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि 2 साल के बाद सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा और थर्ड ईयर का सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट बताओ। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में करा जाएगा। एक कि व्हाट इज द अमाउंट स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, 2 साल बाद अमाउंट कितना होगा, उस अमाउंट को हम प्रिंसिपल लेंगे थर्ड ईयर का और उस तीसरे साल में इंटरेस्ट, चाहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल लें चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लें, तो वो इंटरेस्ट हमें थर्ड ईयर का अलग से मिल जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के स्टेप्स करके जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। Here the principal is rupees 8,000, rate is 5% per annum और टाइम पीरियड अभी हमको लेना है 2 years compounded annually. कंपाउंडेड एनुअली क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एनुअली ही निकालना है और टाइम पीरियड 2 years इसलिए लिया है क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो फॉर्मूला लगाते हैं A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर N और T, वेयर N और T स्टैंड्स फॉर टाइम। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 100 और पावर विल बी 2। तो 1 प्लस 5 अपॉन 100 को आप राइट के वर्क कॉलम में सॉल्व कर सकते हैं सो दैट यू डोंट हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग द ऑल द स्टेप्स, जो कि बहुत आसान है। पहले आप नंबर रिड्यूस कर लीजिए, फिर आप नंबर का एलसीएम ले लीजिए, उससे आपका नंबर आ जाएगा 21 अपॉन 20। तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 21 अपॉन 20 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड हमारा 2 years है। अब इस नंबर को और खोल लेते हैं, 8,000 इंटू 21 अपॉन 20, फिर से 21 अपॉन 20। अब इस नंबर को बैलेंस करते हैं, दिस इज 40, फिर ये 2 से कट जाएगा, सो दिस इज 20। तो ये आ गया 20 इंटू 21 इंटू 21। 21 स्क्वायर अगर आपको याद हो 441 होता है, एंड जस्ट डबल द नंबर टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 10 ऑल्सो। अगर आपको ऐसे मेंटल कैलकुलेशन टफ लगती हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो 8820 is the amount standing after the end of 2 years. तो ये तो आंसर आ गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, जहां पे हमें अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज 8,820। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे प्रिंसिपल अमाउंट एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर पता होना चाहिए, जो होगा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो जो आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर होगा वो प्रिंसिपल बनेगा थर्ड ईयर का। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमने अभी निकाला है, वो है 8,820। So principal for the third year becomes 8,820. टाइम पीरियड इज 1 year क्योंकि हमें थर्ड ईयर का निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालें या सिंपल इंटरेस्ट से निकालें, अगर टाइम पीरियड 1 year है तो उनका वैल्यू सेम आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि आसान फॉर्मूला है तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के
निकाल सकते हैं। आप कंपाउंड इंटरेस्ट से चाहते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, जहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 8,820, टाइम पीरियड 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5। अब इसको यहाँ से हमने कॉपी कर ली हैं वैल्यूज। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 0 से 0 कट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, अब 2 भी कट कर सकते हैं हम, 441। तो हमारा इंटरेस्ट आया 441 फॉर द थर्ड ईयर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज ₹441। इसको आप आंसर स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.